अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पर देखो आप पर्टिकुलर्स में हमको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है 7200, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर 2013-14, 14-15 एंड 15-16। यहाँ पर पे आपको आई थिंक कि 500, 7600, 900, ओके। ये जो अमाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के हैं, लेकिन दिस करेंट ईयर में मींस 2014-15 वाले ईयर में कलेक्ट हुआ है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 1000, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एंट्रेंस फी रिसीव हो रही है 1000 की। पर्टिकुलर्स में यहाँ आ जाइए, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया 1200 का। डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन 4600, रेंट पेड किया है 3000 का। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4800, परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट, एक्सपेंसेस फॉर मटेरियल मेंटेनेंस 2000 ऑफ टेनिस कोर्ट्स, सैलरी पेड करी है जो वहां पे कुछ मेंबर्स होंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर परचेज है, ऑफिस एक्सपेंसेस, क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये हमारे पास क्लोजिंग है। क्लियर? आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, तो बाद में हम इसको स्टडी मटेरियल में भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे बुक ऑफ सिल्वर पॉइंट, ओके। ये बुक ऑफ सिल्वर पॉइंट आपने इस तरह से नोट किया, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ये इतना पोर्शन लिख देते हैं इस पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स। हाँ, 20% होता है। और हाँ एग्जैक्टली, मतलब अगर सपोज कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, इस तरह के आपको कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो ये अपन ने लिखा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, ये इतना पोर्शन आपको लिखना कंपलसरी है, इसके बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमने डेबिट क्रेडिट यहाँ पर रिसीप्ट, अमाउंट पर्टिकुलर, ये पेमेंट और अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कि ये आपका एक प्रोफार्मा जो इसके पहले भी आपने क्रिएट किया हुआ है, ये उस तरह से आप डिजाइन कर लोगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश हमारे पास 1000, आपने देखा था यहाँ पर पे कैश अमाउंट आया हुआ था। ये देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस था 1000, ये वाला अमाउंट पर्टिकुलर है ना, इसको हमने यहाँ पर पे नोट कर दिया। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैश हो गया 1000 और हमारे पास बैंक का अमाउंट आ गया 7200। क्लियर है? फिर से बैक करूंगा, ये देखिए 7200, ये ओपनिंग बैलेंस के बारे में बता रहा है, तो हमने इसलिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर पे 1000, 7200, सेम अमाउंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है 1000 और 7200। क्लियर? अब आप इसमें सब्सक्रिप्शन आपको कहाँ कहाँ मिला है? 13-14 का 500, 14-15 का 7600 एंड 15-16 का 900। क्लियर? मींस प्रीवियस ईयर के भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव था, उसको अपन ने रिसीव किया, तो ओवरऑल ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, इसको टोटल कर दिया। इनर कॉलम में हम लिखेंगे 500, 7600, 900, टोटल कर दिया 9000, आउटर में आ जाएगा। इस फाइनल अकाउंट जो हमारे पास फाइनल अमाउंट ये वाला दिख रहा है, इस कॉलम में अपन यहाँ पे नोट कर देंगे 9000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 1000, नेक्स्ट एंट्री फी रिसीव हुई है 1000, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 1200, डोनेशन फॉर पेविलियन 4600, ये सब रिसीव वाले पार्ट है, आपको रिसीव हो रहा है। क्लियर है? आप चाहें तो फिर से अपन बैक करके क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पे सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था 1200 का, ठीक है। डोनेशन आपको 4600 मटेरियल। अब ये एक्चुअली जो भी आपके पास रिसीव वाला पार्ट आएगा आप वहां पर पे रिसीव में नोट करेंगे, ये हमने नोट कर दिया। क्लियर? अब देखिए रेंट पे किया हमने 3000 का, ये हमारे पास रेंट पे हो गया। किसमें आएगा? पेमेंट साइड में आएगा, इसलिए हमने 3000 लिख दिया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस
स्पोर्ट्स का मटेरियल हमने परचेज किया है, मींस हमारे पास से पेमेंट जा रही है। पेमेंट जा रही मतलब कि हम कहाँ पे लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे, तो हमने इसलिए पेमेंट साइड में इसको नोट कर लिया। ओके, फिर नेक्स्ट परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 4600, ये अमाउंट आ गया। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट है उनके पास सिल्वर पॉइंट, वो है अकाउंट है जिसमें अपन ने बुक ऑफ सिल्वर पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट्स की ऊपर ने एक्सपेंसेस किया हुआ है। ये 2000 का एक्सपेंसेस अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पेमेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सैलरी, जो हमने वर्कर्स को सैलरी दी होगी वो हमारे पास सैलरी अपन ने नोट कर दी 2500। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस के रिलेटेड टूर्नामेंट को वर्क कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए एक्सपेंसेस होंगे, वो भी खर्चे हैं, इसलिए पेमेंट साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज किया हुआ है 1500 का। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास हो रहे हैं 1200 के। अब आप देखिए बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां का हमने टोटल कितना कर दिया 25,000। एक बार फिर से अपन बैक करते हैं। ये देखिए कैश इन हैंड आपके पास कितना दे रहा है, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च को 23,400 का बैलेंस दे रहा है। क्लियर, कोई कुछ पूछ रहा है? राकेश कुछ बोल रहे हो क्या? नो। हाँ, तो कैश इन हैंड हमारे पास कितना बच रहा था इन लास्ट डे 23,400। क्लियर, यहां पर पे देखिए आपके पास कैश इन हैंड कितना 400 बच रहा है। ऐसा क्यों? टोटल 25,000 है, 23 और 400 में माइनस करेंगे। करेक्ट, यहां पर पे देखिए कैश एट बैंक में 31 मार्च को 70,000 ये भी दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब आप इस तरह से बैलेंस करोगे तो आपका यहाँ का पूरा टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25,000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने पूरा टोटल किया, इसका अमाउंट आ गया ये 25,000। क्लियर, अब आप इस 25,000 बोथ साइड हम नोट कर देंगे और इसमें से इतने पूरे अमाउंट को आप डिडक्ट करना शुरू कर देंगे। माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा होगा 7,000 आपके पास बैलेंस आएगा। क्लियर, उस 7,000 में से अब आपको यहां पर पे चेक करना है कि कैश में कितना कितना अमाउंट गया है। तो उस बेस पे अपन देख रहे हैं कि कैश में 400 लिखेंगे और बैंक में कितना लिखेंगे 6,600। क्लियर हो रहा ना? ये अमाउंट अपन ने इतना अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अगर हालांकि अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम जाए तो आप केवल बैलेंस ही लिख देना 7,000 का, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है आप देख लीजिए कि कैश में कौन कौन से अमाउंट डिडक्ट होंगे। डिडक्ट होने के बाद ये अमाउंट फाइनली हम नोट कर देंगे, इसको क्या अपन बोलेंगे, क्या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यही अमाउंट होगा। क्लियर है, तो आपको क्या क्या करना है, बुक ऑफ सिल्वर पॉइंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, रिसीव जितना भी हो रहा है वो लिखते जाएंगे, पेमेंट जितना भी हो रहा है वो लिखते जाएंगे। आप क्वेश्चन को चाहें तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन अपन ने देखा यहां पर पे, ये है हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन में अपन ने देखा कि 1,000, 7,200 ये इन्होंने ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया। ये एक्चुअली आपके पास जितना भी अमाउंट आ रहा है उसको अपन शो कर रहे हैं। यहां पर पे देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है 400 है। इसी अमाउंट को अपन ने यहां पर पे शो कर दिया, ये 400। क्लियर, बाकी डिफरेंस, हालांकि डिफरेंस हमारे पास 7,000 का आना चाहिए, तो 7,000 की डिफरेंस के लिए अपन ने क्या कर दिया, इस अमाउंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 6,400, जिसको क्या लिखोगे आप एज ए बैंक अकाउंट। क्लियर, लिखना हमको 7,000 चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ पर बैलेंस दिखाया गया था आपके पास क्लोजिंग कैश इन हैंड 4,000, ये कैश के बारे में बता रहे थे, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा
400 अमाउंट अपन ने कैश पे दिखाएंगे, बाकी का जो अमाउंट है उसको अपन बैंक पे दिखाएंगे। क्लियर? चाहे तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं स्टडी मटेरियल में आपको नोट करके दूंगा। क्लियर है? यस सर, नो? चैट बॉक्स यूज कर लीजिए प्लीज। यस यस सर। ओके। हेलो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है ना? तो इसके लिए इन्होंने कौन सा दिया हुआ है? गिव इन एग्जांपल 1 ऑन पेज नंबर 10। ये है क्वेश्चन इनके पास, समरी ऑफ कैश बुक। खैर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, बेस्ट होगा, कंफ्यूजन होगा अभी आपको। चलिए, यहां पर भी क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है, फ्रॉम द रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। आपके पास गिवन क्या है? एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। क्लियर? उस रिसीव पेमेंट अकाउंट के बेस पे आपको क्या मेक करना है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं या कभी कभी एक्सपेंडिचर इनकम भी बोल सकते हैं। ये आपको अकाउंट मेक करना है। बेसिक आपने डिफरेंस ऑलरेडी कल पढ़ लिया है, आपके पास स्टडी मटेरियल में भी है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। क्लियर? अब रिसीव पेमेंट में देखिए कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200 कैश इन हैंड के रूप में है ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया 22,500। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी रिसीव करी इन्होंने 1,250। नेक्स्ट डोनेशन आया 2,500। रेंट ऑफ हॉल जो लिया है उसका रेंट इनको रिसीव हुआ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इनके पास इन्वेस्टमेंट थे, बॉन्ड्स वगैरह होंगे, उसको उन्होंने सेल कर दिया, जिसमें से इनको प्रॉफिट होता है ₹3,000 का। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि सैलरी इन्होंने पे करी, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, टैक्सेस 1700 के पे किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक परचेज की इन्होंने 7,500 की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्होंने परचेज किए हैं 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में इन्होंने डिपॉजिट किया है 5,000 का। यहाँ पर पे बैलेंस इन सब का इन्होंने टोटल कर लिया, ये टोटल आता है 33,200 का। इसमें से हमने इतने पोर्शन को यहाँ पे लेस किया होगा, हालांकि क्वेश्चन में गिवन है लेकिन फिर भी इन्होंने क्वेश्चन में लेस किया होगा, तो ये जो अमाउंट बचा ये रेस्ट अमाउंट, इसको अपन बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन में इन्होंने बता दिया कैश इन 400 है, बाइफिकेट कर दिया कैश एट बैंक को 1500। ओके, टोटल 1900 का इनके पास बैलेंस आ गया। अब यहाँ पर पे हम देखते हैं कि हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में बेसिक चेंजेस हैं। इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करो, पेमेंट साइड को हम सबसे पहले ले लेते हैं या इनकम को ले लें, कोई भी। चलिए इनकम ही हम शो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पे क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन 22,500 फॉर दिस ईयर का आएगा, करेंट ईयर का आएगा। ओके, तो ये वाला अमाउंट अपन ने क्या करा, ये अमाउंट जो आप देख रहे हैं, हेलो सर। हेलो, जस्ट ये बोल रहा था कि राकेश कुछ कह रहे हो, आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही राकेश। हाँ हेलो सर, आप क्लियर है? हाँ राकेश, हाँ क्लियर है, ये बोलो। बोल रहा है जो एडजस्टमेंट है वो करंट ईयर की है, वही वो होगी ना, एंट्री होगी। एग्जैक्टली वही होगा, करेक्ट, गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन 22,500 का है, ये अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया। ओके, फिर इसके बाद देख रहे हैं एंट्रेंस फी, यहाँ पर 1,250, ये अपन ने ये नोट कर दिया। उसके बाद देखिए डोनेशन रिसीव किया इन्होंने 2,500 का, ये आपके पास डोनेशन आ गया 2,500 का।
नेक्स्ट देखिए रेंट ऑफ हॉल, हॉल का रेंट इन्होंने सेल किया हुआ है, ये आ गया 750। ठीक है, ये सब करेंट के इनकम है, करेंट इनकम को अपन ने नोट कर दिया। अब देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, कैपिटल बेस्ड है। ठीक है, और कैपिटल बेस्ड है और हमको ये नहीं मालूम कि उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ था। अगर ये यहां पे बताते हमको कि ये जो 3000 वाला अमाउंट है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये जो 3000 का अमाउंट है ना, इसमें से अगर सपोज ये कहते हैं कि 100 का हमको प्रॉफिट हुआ है, तो वो 100 वाला अमाउंट हम यहाँ पे शो कर देते। क्लियर, ये 100 आता केवल प्रॉफिट का हिस्सा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से प्रॉफिट कितना है, ये बताया कि यहाँ हमने सिर्फ सेल किया है 3000 का, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर पे शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर पे आइए आप, इसको मैं अलग कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर पे अपन देख रहे हैं कि सैलरी, सैलरी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, ये 1500 अपन ने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक, 1500। उसके बाद रेंट, रेंट देखिए ये रेंट आपके पास यहाँ आ गया 800 का। इलेक्ट्रिसिटी करेंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी भी अपन ने शो कर दी 3500। उसके बाद देखिए टैक्सेस, टैक्सेस पर्टिकुलर 1 ईयर के बारे में पे किए जाते हैं, तो ये आपके पास टैक्सेस आ गए 1700 के। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस जो है इसको भी अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से 3, ये हो गया आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट। क्लियर, 380। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं, सो सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गया 920। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर दिस ईयर के बारे में, करेंट ईयर के बारे में। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे और उसके अलावा हमें एक्सपेंसेस कोई कुछ भी नहीं लिए। बुक परचेज क्यों नहीं ली? इट इज अ कैपिटल बेस्ड एक्सपेंसेस। ओके, ये क्योंकि हम बुक्स खरीद रहे हैं तो पर्टिकुलर करेंट ईयर के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड है, तो क्या हो जाएगा, आपने बुक परचेज का मींस कैपिटल एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पे मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने खरीदे हैं, इट्स मींस क्या हो रहा है, ये हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने का मतलब कि हमने कैपिटल एक्सपेंसेस। स्वाति, स्वाति कुछ कह रहे थे सर? वही कैपिटल एक्सपेंस, वही कैपिटल एक्सपेंसेस है ना। ओके, क्योंकि आप लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज कर रहे हैं तो ये अमाउंट भी हम वहां पे नहीं शो करेंगे। फिक्स डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे फिक्स डिपॉजिट? 5000। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस है। करेक्ट, वेरी गुड। अब क्या करें, इतने का हमने यहाँ पे टोटल कर रही है, इसका अमाउंट आ गया हमारे पास कितना, 27,000। क्लियर, 27,000 हम बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी 27,000 लिखेंगे और इधर का हमने ये इतने पोर्शन का टोटल करेंगे। इसमें से इस अमाउंट में से इसको अपन क्या करें, माइनस करेंगे। बैलेंस कितना आ गया आपके पास, 18,200 सरप्लस आ गया। ठीक है, सरप्लस में आप चाहे तो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे कैश इन हैंड 400 लिखा था, आप चाहे तो यहाँ पे 400 कैश में लिख दीजिए। बाकी 17,800 हमारे पास कितना किस में आ जाएगा, कैश एट बैंक में आ जाएगा। ये 400। हाँ राकेश, राकेश कुछ कह रहे हो? हाँ, सरप्लस है, जनरली हमको सरप्लस ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप कैश और इस तरह से बाइफरकेट नहीं करोगे, लेकिन समझने के लिए आप यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हो, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर जब आप इसको शो ऑफ करेंगे तो वहां पर भी कैश और कैश एट बैंक में डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपको लिखना एकदम कंपलसरी होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमने यहां से इतना अमाउंट लिख दिया, ये इसको लिख दिया, माइनस कर दिया और ये आंसर लिख दिया 18,200, सरप्लस भी लिख दिया। लेकिन सरप्लस के साथ साथ ये लाइन जोड़ना आपको कंपलसरी है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये लिखना मत भूलना। ठीक है ना, इसके ऊपर पॉइंट मतलब हाफ मार्क्स होते हैं, 0.5 होते हैं, लेकिन यहां से चेक करने के बाद क्या होता है ना कि टीचर ये देख लेता है, अच्छा आपने नकल नहीं करी होगी, किसी के कॉपी नहीं करी, चीटिंग नहीं करी है, आप यहाँ पर पे आपको पता है, इसलिए आप एक्सेस
ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, इनकम जो है ना एक्सपेंडिचर के ऊपर सरप्लस है, ये अपन लिख देते हैं, इसका अपोजिट वर्ड यहां पे लिख देते हैं अगर कभी कभी लॉस हो रहा होता तो। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई ना? हाँ सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों नहीं आएगा इनकम में? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया फॉर करंट ईयर के लिए होता है, इसमें क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस को शो करते। कल मैंने जो आपको नोट्स दिए थे ना उसमें एक बार आप सर्च करना, और डिफरेंस भी होगा तो आज मैं आपको इसका एक डिफरेंस वाला पार्ट भी बीच में शेयर कर देंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट। सर तो रिवेन्यू इनकम बस आएगी मतलब? हेलो, हाँ क्या पूछ रहे हो? हाँ रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम, करेक्ट 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 हर्ष, बिल्कुल योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन कि यहाँ पर पे अभी मैं इसका वो भी भेजूंगा, लेकिन रिसीव पेमेंट में हम ओवरऑल नोट करते हैं। ओवरऑल का मतलब हमारे पास एक बस एक क्वेश्चन कॉमन लिख लेना, एक दिमाग में सेट कर लेना कि रिसीव पेमेंट में जितनी भी इनकम है और जितना भी एक्सपेंसेस है वो सभी कुछ हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक। जब फॉर एग्जांपल कि सब्सक्रिप्शन अगर मान लिया करेंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या एडवांस भी मिल रहा है तो भी हम यहाँ पे नोट करते हैं रिसीप्ट में। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर बनता है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन अगर सपोज कि लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी है तो आप यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्योंकि 1 ईयर का हो सकता है, यहां इन्होंने लिखा नहीं था सब्सक्रिप्शन के बारे में कि लॉन्ग पीरियड है, लाइफ टाइम है, तो हमने अंडरस्टूड है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर का है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया। सपोज अगर लाइफ टाइम लिखते तो नहीं लिखेंगे, ओके। एंट्रम फी भी 1 ईयर के लिए होती है, डोनेशन भी होगा। इसी तरह से जब हम एक्सपेंसेस में आते हैं तो आप एक्सपेंसेस में देख रहे हो कि बुक परचेज फॉर लॉन्ग पीरियड, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज फॉर लॉन्ग पीरियड, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक मींस लॉन्ग पीरियड। तो इसलिए हमने ये तीनों अमाउंट को यहां से क्या कर दिया, ये तीनों अपन ने नोट नहीं करे एक्सपेंसेस में। क्लियर? और इसका बैलेंस इतना आ गया। क्लियर हुआ? उसमें कुछ पूछना है क्या? तो अभी अपन, अच्छा ये वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई भी किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास यहाँ पर पे इसमें एडजस्टमेंट भी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट। आपको जनरली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलेगा तो उससे आप रिसीव पेमेंट बनाएंगे, रिसीव पेमेंट अकाउंट मिलेगा तो उससे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2050 ऑफ नेगी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड, मतलब कि वही 31 मार्च 2050। नाउ क्लियर? तो आप क्या करोगे यहाँ पर पे, ये आप लाइन लिखना नहीं भूलना है आपको, रिसीव्स एंड पेमेंट फॉर द, ये वाला हिस्सा आप चाहें तो ब्रैकेट में लगा करके और नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एक्सपेंडिचर दिया गया है, आपके पास इनकम दी गई। एक्सपेंडिचर में क्या क्या? सब्सक्रिप्शन 1500, 10,000, 500 डोनेशन, रेंट, हॉल रेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एंट्रेंस फी। ये इसके बाद आप देख रहे हैं इनकम में क्या क्या हुआ। हेलो सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों लिखा है पर्टिकुलर्स में? जस्ट मिनट, क्या पूछ रहे थे? फिर से बोलो। सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है पर्टिकुलर में। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई ये। ओके ओके, ये इसको आप चेंज कर लिए, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पर पे, है ना। यहाँ पर पे आपको क्या हो जाएगा, बेसिकली हम देख तो रहे हैं रिसीव हो रहा है, इसको आप रिसीव कर लीजिए। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। इसको आप रिसीव में रिसीव लिख दीजिए।
और ये क्या हो जाएगा आपके पास, पेमेंट हो जाएगा। दिख रहा ना, क्लियर है सबको? यस। ठीक, अब अपन ने देख लिया, सब्सक्रिप्शन दिया, डोनेशन, हॉल रेंट, हॉल का रेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एंट्रेंस फी दी हुई है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर कर रहे हैं। कब इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है? 1 जुलाई 2014 को। मतलब अगर डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। 5000 का सैलरीज दी हुई है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, पोस्टल एंड स्टेशनरी है, परचेज बुक्स है, एंट्रेंस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, इन्होंने पेपर दिया है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है वो, 8000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास बैलेंस क्या बच रहा है, कैश और बैंक। अब देखिए, ये अदर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दिया है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1500। एक्चुअली जब हम इस तरह का एक्सपेंसेस और इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको करेंट ईयर में क्या खर्चे हुए वो आपको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 500, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो कि रिसीवेबल मतलब अभी रिसीव नहीं हुआ, होने वाला है, इसलिए अपन ने क्या उसको वर्ड दिया है, रिसीवेबल 150। मतलब ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर दिस ईयर या करंट ईयर के बारे में बात हो रहा है। सब्सक्रिप्शन एक्योर्ड है, मतलब मिला नहीं है, मिलेगा, तो इसको भी अपन यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। जो एंट्रेंस फीस मिली है उसका 50% क्या हो रहा है, कैपिटल बेस्ड है, तो हम उसको माइनस भी कर देंगे। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। ये आप वर्ड देख रहे हो, पर एनम। जब आप डेप्रिशिएशन पढ़ते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर पे आपने लिखा हुआ है, डेट क्या डाली थी आपने, 1 जुलाई को परचेज किया हुआ है, मींस उतने दिनों का हम प्रोपोर्शनेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उतने डेप्रिशिएशन काउंट कर लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर से शुरू कर लें या सब्सक्रिप्शन से शुरू कर लिए। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आ रहा है आपके पास, 10,400। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्या दिया था एडजस्टमेंट, देखिए सब्सक्रिप्शन जो है आपके पास 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन दिए, दिख रहा है, 14 का भी है, 16 का भी है, लेकिन पर्टिकुलर हमको कौन सा चाहिए, 16 मतलब एडवांस करेंट ईयर। वेरी गुड, तो ये करेंट ईयर में 2015 का 10,000, इस अमाउंट को ही हम यहां पर पे शो ऑफ करेंगे। और देखिए इसमें भी हमने क्या करा, 10,000 प्लस क्या कर देंगे, ये 400, ये एक अमाउंट आ रहा था ना आपके पास सब्सक्रिप्शन का, एक्योर्ड है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मींस कितना हो गया, 10,400 हो गया। कंफर्म। नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन में देखिए, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दे रहा है कि एडवांस है, प्रीवियस है, कुछ नहीं दिया, मतलब हमने एज इट इज यहाँ से 2000 को यहाँ नोट कर दिया, एडवांस आ गया हमारे पास 2000 का। अच्छा, एंट्रेंस फी देखिए 50% ऑफ ₹1000। देखिए एडवांस एंट्रेंस फी कितनी है, 1000 की है। ठीक, अब आप इस 1000 के साथ साथ ये देखिए क्या लिखा हुआ था, 5th नंबर का पॉइंट, इसको नोट करें, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कि जो कैपिटल नेचर का होगा वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते, इसलिए बाकी अमाउंट क्या करा अपन ने, इसका 50% यहाँ पर पे शो कर दिया, ये अमाउंट आ गया आपके पास 500। क्लियर, यहाँ पे इनर कॉलम में हमने मेंशन भी कर दिया 50% ऑफ 1000, 500 हो गया। अच्छा, फिर देखिए बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट होता तो उसको तो हम नहीं ले रहे थे क्योंकि एफडी थी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट क्या होता है, पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए होता है, तो हमने क्या करा, हाँ करेक्ट, 1 ईयर के लिए। डिपॉजिट कितना 450 हो रहा है, साथ में आपके पास 150 का बैंक इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये आप टोटल करोगे तो ये देखिए यहाँ पर पे आ जाएगा 450 इंटरेस्ट, और यहाँ पर पे आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट 150, 600 हो गया। क्वेश्चन अभी और भी है,
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, हॉल रेंट 300। इनके ऊपर कोई यहाँ पर पे एडजस्टमेंट नहीं था। देखिए हॉल का रेंट 300 रुपए और यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट फी एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है क्या? ये 400, ये देखिए यहाँ पर पे हमने क्या करा, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर 1 जुलाई 2014 को, ठीक है। इसके ऊपर 8000 है, 8000 का आप कैलकुलेट करिए 5%। $400 just minute। इनकम परचेज 200 जुलाई। इसमें आपको पर एनम नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, सैलरी इंट्रेंस बैंक रिसीव 150, सब्सक्रिप्शन 50%, कितना 400 हो रहा है। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने 200 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो अमाउंट लिखा हुआ ना 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पेपर 1 जुलाई की जगह इसको एक्चुअली ये यहाँ पे चेंज होना चाहिए। जैसे इन्होंने आप 7 लिखा, 7 किए गए, इसको 6 मंथ्स बेस पे लेंगे अपन। 8000 का 5% होता है 400 का हाफ 6 मंथली अपन 200 लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए अब हम एक्सपेंसेस वाली साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर में सैलरी इन्होंने कितनी पे करी, ये देखिए सैलरी 2000 है। सैलरी के लिए देखिए एक और पॉइंट हमको दिया हो गया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500। हाँ हर्ष सर, ये जो परचेज किया हम लोग ने पेपर, वो 17 को परचेज किया, तो उतने का ही नहीं। लगेगा ना सर इंटरेस्ट? नहीं, एक्चुअली उतने पे देखो, यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ गलत दिया था इन्होंने, यहाँ गलत लिखा था। इस बेस पर पे 5% अगर हम 1 जुलाई से ले रहे हैं 800 का, ठीक है ना, 1 जुलाई से अगर हम काउंट करते हैं तो उस कंडीशन में अमाउंट ज्यादा आ रहा है। कुछ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितने मंथ हो रहे हैं हमारे पास। 9 मंथ्स हो रहा है आई थिंक। 8000 into 5% into 9/12, हो रहा ना? कोई कैलकुलेट कर रहा क्या? सर वो क्वेश्चन बुक में भी है और वो मिसप्रिंट है, वो 30th सितंबर 2015 एग्जैक्टली, ये 31 यही इसलिए मैं बोल रहा था इस अमाउंट को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे और 31 सितंबर। यस सर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे। जब हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 8000। ये देखिए यहाँ पर पे 8000, सर उतने का 200 लिया, उतने का फिर आ रहा ना, तो वो 5% yes. इंटू 6/12। क्लियर? या तो जब हम 6/12 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास अमाउंट 200 आ गया। क्लियर हो गया? ऑल रेंट तो दिया हुआ था 300, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम फिर नेक्स्ट अपन आ रहे थे इसमें एक्सपेंसेस साइड में। एक्सपेंसेस में देखिए सैलरी इन्होंने कितनी पे करी है, 2000 की, और यहाँ पर पे देख रहे हो कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 पर्टिकुलर दिस ईयर, करेंट ईयर की। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 3500 ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। ओके, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस सिंपल है, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए गए थे 300 के, वो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर दिए, ये 300 हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 हो जाएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150। सिंपल जितने एक्सपेंसेस दिए गए हैं उन सभी को कर देंगे। यहाँ पे बस आप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको नोट करिए। एक तो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी एक्सपेंसेस साइड में, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करना है, ये देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे बन जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900। इसमें क्या बोल रहा था, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग 500 है,
तो 1400 हो जाएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके पास 600। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन अपन काउंट करें, फर्नीचर कितने का परचेज किया इन्होंने, परचेज ऑफ फर्नीचर 5000 1 जुलाई 2014, ठीक है ना। यहां पर पे आप कैलकुलेट कर लेंगे 5000 इंटू डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना बताया था इन्होंने, 10%। ये हुआ 10% इंटू 10% इंटू क्या हो जाएगा, कितने मंथ्स हो रहे हैं, 9/2। कैलकुलेट करिए, अमाउंट आ रहा है क्या 375। यस सर। यस सर। ओके, अब हमने क्या करा, यहाँ तक पूरा टोटल कर लिया, 14,000 होता है। इस पूरे टोटल में से हम ऊपर से यहाँ से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, इसको अपन ने सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, ये अमाउंट आ जाएगा 7075। सरप्लस होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है। देखिए इस उसके बाद यहाँ पर पे ये एक्सप्लेन, जो मैं आपको कह रहा था ना कि दोनों चीजें हम एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहली चीज नेचर, इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम लोग। यस बस 5 मिनट और क्लोज कर दी क्लास। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप देखिए कि नेचर क्या है, इट इज अ लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर को। रिसीव पेमेंट इट इज समरी ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की समरी के बेस पे बनाते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन भी था जिसको हम कैश बुक के बेस पे बना रहे थे, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने चेंज करा। नेचर आइटम है, इट्स रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। रेवेन्यू मतलब कि पर्टिकुलर 1 ईयर के बारे में, जो कैपिटल बेस्ड नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई नया मकान खरीदते हैं तो मकान खरीदना मीन्स क्या हो जाएगा, इट्स ए कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि आप मकान खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप वाइट वॉश कराते हैं उसमें, तो किस तरह का एक्सपेंसेस कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हो सकता है कि घर में आपने कुछ रिनोवेट कर रहे हैं, इस तरह का रिनोवेशंस कर रहे हैं जिससे कि और ज्यादा नई जगह निकल आए, फॉर एग्जांपल कि जैसे थिएटर में होता है, थिएटर में अगर आप जा रहे हो वहां पर पे 500 कैपेसिटी की कोई थिएटर है, लेकिन उसमें कुछ रिनोवेशन करके वो 50 सीटें 100 सीटें और एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, मींस कैपिटल एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर उन सीटों को ठीक करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ खर्च किया हुआ। ओके, रिसीव पेमेंट में होगा, इट्स रिकॉर्ड रिसीव पेमेंट फॉर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। ठीक है, दोनों तरह की चीजें इसमें नोट हो जाती है। रिसीव पेमेंट भी होगा, रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल भी, मतलब रिसीव पेमेंट में आप ओवरऑल सब कुछ लिख देंगे, जो भी आपके पास जितना भी पैसा कहीं से भी आ रहा हो, 1 ईयर के लिए आ रहा हो, 5 ईयर के लिए आ रहा हो, प्रीवियस ईयर का आ रहा, करंट ईयर का, एडवांस कुछ भी है, सब नोट करेंगे। सेम चीज होगी कि एक्सपेंडिचर में भी आप सब कुछ नोट करेंगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, या एडवांस आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, एडवांस आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सब भी आप इसमें नोट कर देंगे। ओके, जबकि यहां पे किस तरह का होगा, इनकम एक्सपेंडिचर ओनली फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट, इसका पीरियड क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू बी करेंट पीरियड या करेंट ईयर। क्लियर, यहां पे रिसीव्स एंड पेमेंट में ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड्स, मतलब कि आने वाले समय के लिए भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये करंट में जो चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अगर आगे का भी कुछ और समय है उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर भी अपन देख रहे हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये जनरली जिसके पहले अभी किसी ने कैलकुलेट बताया था कि सर वहां गलत क्यों लिखा हुआ है, वही चीज होगी इस तरह की। हम हमेशा देखोगे डेबिट साइड में ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखेंगे। डेबिट साइड, फिर हम देखते हैं कि डेबिट साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड द रिसीप्ट्स, जितने भी पैसे आ रहे हैं उन सबको हम डेबिट साइड में नोट करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एंड गेन। यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स द पेमेंट्स।
डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एक तरह का खर्च है जिसको कि हम यहाँ पे इंक्लूड डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में इसलिए आपको अदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमेशा याद रखिएगा, उसमें लिखा होता है अदर इंफॉर्मेशन की कि फर्नीचर के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन काउंट किया जा रहा है। इसी तरह से वहां पे इनकम में लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कि इसके पहले वाला आप क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए यहां पर पे हमने लिखा हुआ था ना, ये फर्नीचर के ऊपर 10%, और यहां पर पे देखिए लिखा हुआ था 5%, लेकिन इसका मेंशन नहीं किया गया था। जबकि अगले क्वेश्चन में ये डिफरेंसेस यही बता रहा है कि इस तरह की चीजें होना चाहिए जिसको कि हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, अगर इनकम भी हो रही है तो उसको भी हम यहाँ पे आगे काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के लिए इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के बारे में यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। बट रिसीव पेमेंट ऑल्सो डिफाइन द बैलेंस इन ओपनिंग बैलेंस। यहाँ बिगिनिंग ओपनिंग जितना भी होगा रिप्रेजेंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओवरड्राफ्ट, सभी कुछ अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उसको हमको मेंशन करना होगा रिसीव पेमेंट में, तो हम वहां पे मेंशन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम या ओवर एक्सपेंडिचर, और मतलब इसके चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है। जबकि रिसीव पेमेंट क्या होगा, बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड द एंड एट द बैंक बैलेंस। ये सभी कुछ अगर ओवरड्राफ्ट भी हो रहा है उसको भी आप यहाँ पर पे शो करेंगे। ठीक है दोनों में वही तरीके, लेकिन बस ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग में क्या क्या आएगा और यहाँ पे क्या नहीं आएगा। नाउ क्लियर? बाकी तो फिर बैलेंस शीट के बारे में अपन नेक्स्ट डे कल देखेंगे। क्लियर है? क्लास क्लोज करें हम लोग? Yes, sir. ओके ठीक। Yes, sir.